दोस्तों, मनुष्य के जीवन में दरिद्रता कई कारणों से आ सकती है। ये कारण भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक हो सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस कारण मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। वह ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने के बाद देवी लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग करके चली जाती है, और वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से धन की देवी लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, एक दिन गरुड़ महाराज भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। गरुड़ महाराज को देखकर भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि बोलो गरुड़, आज किस प्रयोजन से तुम्हारा यहाँ आना हुआ है। तब गरुड़ कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देने की कृपा करेंगे तो मेरे मन की व्याकुलता शांत हो जाएगी। गरुड़ महाराज की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, आप निसंकोच होकर पूछिए। आप जो भी प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर दूंगा। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप हमें यह बताने की कष्ट करें कि किस कारण मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। कौन सा ऐसा पाप है जिसे करने से देवी लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग कर चली जाती हैं। वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से देवी लक्ष्मी घर में निवास करती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण बात के बारे में पूछी है। मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर आज एक कथा के माध्यम से दूंगा। मेरे द्वारा बताई गई इस कथा को आप ध्यान पूर्वक अवश्य सुनिए। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप हमें वह कथा जरूर सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार भी तीनों लोकों में करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिए थे। त्रेता युग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी राजा धर्मात्मा हर्षवर्धन राज्य करते थे। उनका राज्य कुंतल प्रदेश पर था। कुंडलपुर की सारी प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। महाराज हर्षवर्धन बड़ा ही दानवीर, दानशूर और वचन का पालन करने वाले थे। वह सदैव अपनी प्रजा के हित का ही विचार करते थे। महाराज हर्षवर्धन इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता है कि जब भी उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य अपनी वस्तु की बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न, वस्त्र आदि कोई भी वस्तु को लाते थे, और यदि वह वस्तु उस बाजार में सायंकाल तक नहीं बिकती थी तो उसे राजा स्वयं ही खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज्य से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ ना जा सके। अपनी प्रजा की हित के लिए राजा ने यह सत्य की प्रतिज्ञा की थी। सायंकाल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते, और जब वे किसी वस्तु
अन्न या द्रव्य को लेकर बैठा हुआ देखते जिसे किसी ने खरीदा ना हो, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उस व्यक्ति की इच्छा और जरूरत के अनुसार उस वस्तु की जो भी कीमत होती उसकी कीमत देकर उन वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग उनकी महानता की चर्चा करने लगे। महाराज हर्षवर्धन की कीर्ति की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने महाराज हर्षवर्धन की परीक्षा लेने की सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज हर्षवर्धन की नगर में प्रवेश हुए। उन्होंने अपने साथ कूड़ा करकट टूटी फूटी सामानों या कचरा को भरकर एक पेटी में ले लिए, अर्थात उन्होंने दरिद्रता को पेटी में भर ली और उस पेटी को लेकर सत्यवादी महाराज हर्षवर्धन के नगर की बाजार में लेकर बैठ गए। किंतु कौन व्यक्ति कूड़ा और कचरा खरीदेगा? ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब सायंकाल हुई तब राजा की सेवक हमेशा की तरह ही बाजार में घूमने लगे। जिसका भी सामान बचा होता उसे वे उचित धन देकर उस सामान को खरीद लेते थे, ताकि कोई भी व्यक्ति खाली हाथ लेकर घर ना जा सके। फिर उन सेवकों की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण एक पेटी लेकर बैठे हुए हैं। राजा के सेवकों ने उस ब्राह्मण महाराज के पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा? ऐसा क्या लेकर आए हैं? हम आपके इस पेटी में जो है हम अपने महाराज के आदेश लेकर आए हैं। कृपया बताइए आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं इस पेटी में दरिद्रता लेकर आया हूँ, अर्थात कूड़ा करकट भर कर लाया हूँ और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण की ऐसी विचित्र वचन सुनकर सभी सैनिक हंसने लगे और फिर सभी सैनिकों ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पेटी कूड़ा कचरा से भरा हुआ है, इसे कौन खरीदेगा? इसका मूल्य तो 1 रुपया भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा, कोई नहीं खरीदेगा, तो इसे मैं वापस लेकर अपने घर को जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहाँ से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते हैं, उसका बचा हुआ सारा माल खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में जो भी सुना है सब झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते हैं, उनका सारा माल खरीद लेते हैं। इसलिए आप थोड़ी देर रुकें, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। उसके बाद उनमें से एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आए हुए हैं। वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भर कर लाए हैं
और वह उसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहे हैं। तब महाराज बोले, हे सैनिकों, तुम जाओ और उनसे सामान को जितना कम से कम मूल्य में खरीदना संभव हो सके खरीद कर लाओ। उसे उसकी वस्तुओं को लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। उसके बाद राजा के सेवक लौटकर उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम आपके इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। आप इतनी मुद्राएं ले लें और प्रसन्नता से अपने घर लौट जाएं। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूँ। तब उस राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं आपको इस पेटी के बदले 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। इतना मूल्य आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और वह 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला। तब फिर से वह सैनिक लौटकर राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी कूड़ा कचरा और दरिद्रता से भरा है, लेकिन फिर भी वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 स्वर्ण मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, हे सैनिकों, यह मेरी सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता हूँ। हम सत्य का त्याग कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम लोग जाओ और उस ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उस कीमत पर ही उनकी वस्तुओं खरीद कर ले आओ। जाओ, अब कोई संकोच ना करो। फिर वह सैनिक लौटकर उसी ब्राह्मण के पास जाता है और उन्होंने ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और दरिद्रता से भरी हुई वह पेटी को ब्राह्मण उन सैनिकों को देकर चले गए। और फिर सिपाही उस दरिद्रता से भरी हुई पेटी लेकर राजमहल में लेकर लौट आए। फिर महाराज ने उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दी। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उस स्त्री के 4 हाथ थे, हाथों में कमल पुष्प थे। उस सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज महल के ही बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछे, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय में आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप कहाँ से आई हैं और आप कहाँ जा रही हैं? महाराज की ऐसी बात सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करती हूँ। किंतु आज आपके राजमहल में दरिद्रता आ गई है और जहाँ पर दरिद्रता रहती है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आज आपके महल में पेटी भर के दरिद्रता आई है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवी लक्ष्मी से कहा, हे महालक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा हो
मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। इस कारण से मैं उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता था। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब देवी महालक्ष्मी महाराज के राजमहल को त्याग करके चली जाती है। थोड़े ही देर के बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवक पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा। तो महाराज ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आए हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, सदैव धर्म का पालन करते हैं। इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करता था। किंतु देवी लक्ष्मी अब आपके राजमहल को त्याग कर चली गई हैं। लक्ष्मी के बिना आप दान कहां से करेंगे? इसलिए मैं भी आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन बोले, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता हूँ। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद एक अन्य सुंदर पुरुष राजमहल से निकलते हुए दिखाई देते हैं। तब महाराज उस सुंदर पुरुष से पूछते हैं, हे देव, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यज्ञ हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं। आप सदैव दान और धर्म के कार्य करते हैं। इसी कारणवश मैं आपके राज्य और राजमहल में निवास करता था। किंतु अब देवी लक्ष्मी और दान आपके महल को छोड़कर चले गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता है और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूँ। महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूँगा। उसके बाद यज्ञ भी राजमहल को छोड़कर चले जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से जाते हुए दिखाई देते हैं। तो राजा ने उनसे पूछते हैं, हे महाशय, आप कौन हैं और आप इस राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब वह पुरुष कहते हैं, राजन, मैं यश हूँ। आपके पुण्यों के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु अब आपके यहाँ से देवी लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए हैं, तो उसके बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी कारण से मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा ने उन्हें भी नमस्कार किए और आदर पूर्वक उन्हें भी जाने दी। फिर उसके बाद एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से बाहर निकली, जिसने सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछ लिए, हे देवी, आप कौन हैं और आप किस कारण से मेरे राजमहल को त्याग करके जा रही हैं? तब वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं कृति हूँ। लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तो उसके बिना मैं भी आपके राजमहल में नहीं ठहर सकती हूँ, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। तब राजा ने उन्हें भी जाने दिया। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकले और उसे देखकर राजा ने उनसे पूछे, हे देव, आप कौन हैं और आप भी मेरे राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं सत्य हूँ। आप एक सत्यवादी धर्मात्मा पुरुष हैं, एक धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था, किंतु अब आपके राजमहल से देवी लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति आदि सभी लोग
त्याग करके चले गए हैं। इसलिए अब मैं भी आपके राजमहल का त्याग करके जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे सत्य, अब आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग नहीं किया है, कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। आपका त्याग ना करने के कारण ही तो सभी मुझे छोड़कर चले गए। इसलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्रता को अपने घर में रखा था। मैंने संसार के कल्याण के लिए ही यह वचन दिया था कि मेरे राज्य से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी मेरे राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो उसे मैं खरीद लूंगा। इसलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उनसे दरिद्रता खरीद लिया था। उसी दरिद्रता की पेटी के कारण ही देवी लक्ष्मी आकर मुझसे कही थी, मैं उस स्थान पर निवास नहीं करूंगी जिस स्थान पर दरिद्रता रहे। और देवी लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ, यश, दान, कीर्ति सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। और मैंने सत्य का पालन करने के लिए ही मैंने उन सभी को जाने दिया। अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। महाराज हर्षवर्धन की बात को सुनकर वह सत्य बोले, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही सबका त्याग किए हैं तो ठीक है, मैं आपके राजमहल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्यात्मा और सत्यवादी हैं, इसलिए अब से मैं आपके ही राजमहल में निवास करूंगा। और उसके बाद वह सत्य फिर से राजमहल में ही लौट गए। उसके थोड़े ही देर बाद एक सुंदर स्त्री लौटकर आ गई। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप तो कृति हैं, अभी आप मुझे छोड़कर चली गई थी, तो फिर वापस लौटकर क्यों आ गई? तब कृति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करो, मैं देवी लक्ष्मी यज्ञ, दान, यश के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं रह सकती हूँ। इसलिए जहाँ सत्य रहेगा मैं भी वहीं पर रहूंगी। फिर राजा ने देवी कृति का स्वागत किए और वह राजमहल में चली गईं। फिर यश वहां पर लौटकर आ गए। राजा ने फिर उनसे भी पूछा, हे महाशय, आप तो यश हैं, आप भी मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर क्यों आ गए? तब वह पुरुष ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना बड़ा ही धनवान हो, दानवीर हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश की प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसलिए जहाँ पर सत्य विराजमान रहता है मैं भी वहीं पर रहता हूँ। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। ऐसा कहकर फिर यश राजमहल में प्रवेश कर गए। उसके कुछ क्षण के बाद यज्ञ भी लौटकर आ गए। राजा ने उनसे भी पूछे, हे महाशय, आप क्यों लौटकर आ गए हैं? तब यज्ञ ने कहा, हे राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति, दानशील, दानवीर ही क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ की शोभा नहीं होती। हे राजन, आप में सत्य विराजमान है, इसलिए मैं भी आपके ही पास रहूंगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में लौट गए। उसके कुछ क्षण के बाद दान भी वापस आ गए। राजा ने उनसे भी पूछे, हे महाशय, आप भी मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर किस कारण आ गए हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं दान हूँ। कुछ समय पहले मैं आपको छोड़कर चला गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है और जहाँ सत्य रहता है मैं भी वहीं रहता हूँ।
कोई मनुष्य कितना ही धनवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के वह दान कर ही नहीं सकता। दान का महत्व भी सत्य से ही होता है, इसलिए मैं भी लौटकर आ गया हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है। फिर दान भी राजमहल के अंदर प्रवेश कर गए। फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी भी लौटकर आ गईं। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए देवी लक्ष्मी से पूछे, हे माँ लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गईं? आप तो हमें छोड़कर चली गई थीं। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, यह आपकी सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ यश, दान, यज्ञ, कीर्ति और सत्य सभी निवास करते हैं, और लक्ष्मी के बिना सभी विफल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा करने हेतु लौटकर वापस आ गई हूँ। तब राजा ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे यहाँ तो दरिद्रता से भरी हुई पेटी है, और जहाँ दरिद्रता रहती है वहाँ पर आप कैसे निवास कर सकते हैं? तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, मेरी कृपा से वह दरिद्रता से भरी पेटी भी स्वर्ण रत्नों से भर जाएगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी भी राजमहल में प्रवेश करती हैं। माँ लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वह दरिद्रता से भरी पेटी स्वर्ण आभूषणों से भर गया। पूरा कूड़ा कचरा स्वर्ण और हीरे जवाहरात के आभूषणों में बदल गया। इसके कुछ समय के पश्चात स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? आपने मेरा त्याग नहीं किया है ना? फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं साक्षात धर्म हूँ। मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था, और मैंने ही 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें दरिद्रता से भरी कूड़े कचरे की पेटी दी थी, किंतु तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वर प्रदान करूं? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप को धारण कर लिए। तब राजा हर्षवर्धन बोले, हे धर्मराज, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कृपया आप इसी तरह अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिए और उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ देव, इस प्रकार से अपने सत्य धर्म के कारण ही महाराज ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए। हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास देवी लक्ष्मी दान, यज्ञ, यश, कीर्ति सदैव निवास करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिए हैं। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।